एपिसोड में 30 की स्टार्टिंग होती है और मेड आती हुई कहती है, मिस लिया मिस्टर चार्ल्स आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। और उसकी ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है, वो मुझे अपने ऑफिस में क्यों बुला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं की। और फिर शिफ्ट होकर वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स ऑथर को देखते हैं और ऑथर कह रहा होता है, मिस्टर चार्ल्स आपके सपोर्ट से काली फैमिली लग्जरियस जीवन जी रहा है और असल में काली फैमिली का बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ वेद बिजनेस पर निर्भर नहीं है, उनका और कुछ भी बिजनेस है। और उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स कहता है, तो ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा था ये सब उससे कहीं ज्यादा है, कुछ तो है। फिर ऑथर कहता है, हाँ कुछ तो अजीब है। और फिर वो कुछ समय पहले की बातें याद करता है जहाँ पर कोई कह रही होती है, जैसा कि आपने कहा था आपके ऑर्डर के अनुसार मैंने काली फैमिली में घुसपैठ की और महारानी से संबंधित कोई भी चीज नहीं मिली, और यहाँ तक कि उनका पुराना रूम भी अब सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन उन्होंने आपके और बाहरी दुनिया के सामने अलग अलग दावे किए हैं। और उसकी ये बात सुन वो उससे कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर चार्ल्स पुरानी बातें याद करता है जहाँ पर लिया के डैड रोती हुई कह रहे होते हैं, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि लिया मर चुकी है और अभी तक हमने लिया का कमरा ठीक वैसे ही संभाल कर रखा हुआ है जैसे कि पहले था। और फिर लिया की बहन कहती है, और मेरी बहन की पेंटिंग अभी भी घर के हर एक कोने में टंगी हुई है। और ये सब पुरानी बातें याद कर वो गुस्सा होते हुए मन में कहता है, और मैंने शाप पे तभी शाप के कारण मैंने कभी ये भी चेक नहीं किया कि वो सच कह रहे हैं या फिर झूठ। उन सभी लोगों ने अतीत में लिया के साथ किस तरह बर्ताव किया होगा। फिर ऑथर आगे कहता है, मिस्टर चार्ल्स हमने मिस्टर मैक्स के बारे में जो जांच की उसमें हमें ये पता चला कि मास्टर मैक्स की शादी के लिए उनकी उम्मीदवार लिया नहीं बल्कि इजाबेला थी। इसमें वो कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। और आगे मन में कहता है, और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उस समय उस छत पर उसके इस तरह के एक्सप्रेशन थे। और मैक्स जैसा एक व्यक्ति लिया से शादी करेगा वो तो मेरा कॉम्पिटिटर बनने के भी लायक नहीं है। और फिर कोई गेट नॉक करते हुए कहता है, मिस्टर चार्ल्स ये मैं हूँ लिया। तब वो कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। वहीं ऑथर लिया को ग्रीट करता है और लिया आगे कहती है, मिस्टर चार्ल्स क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या आपको मेरी कोई जरूरत है। फिर चार्ल्स उससे कहता है, ऑथर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब फिर ऑथर इस पर हैरानी से कहता है, मिस्टर चार्ल्स मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब चार्ल्स कहता है, मेरे सुनने में आया है कि मिस एलिस बगीचे में है, तो प्लीज जाकर उनकी मदद करो। उसको ये कहता है, देखो एकदम थोड़ा दंग रह जाता है और आगे कहता है, यस सर। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं लिया उसे जाता देख मन में कहती है, इस और ऑथर के बीच के बॉन्ड को चार्ल्स ने देखा होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि चार्ल्स ये इशारा दे रहा है कि उसे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या चार्ल्स एलिस को अपनी वाइफ बनाने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। और फिर चार्ल्स खड़े होते हुए कहता है, मिस लिया आप बैठ जाइए। फिर वो बैठते हुए मन में कहती है, चार्ल्स काफी ज्यादा समझदार है और उसकी नजरों से कुछ भी नहीं बचता, तो इसीलिए मुझे काफी ज्यादा सावधान रहना होगा ताकि मैं कोई गलती ना कर बैठूं। वो आखिरकार मेरे इतने क्लोज क्यों है। और फिर चार्ल्स भी आकर उसी सोफे पर बैठ जाता है और उसका तभी उससे पैर टकरा जाता है। और वो हैरानी से कहती है, मिस्टर चार्ल्स आप ये क्या कर रहे हो। वो इस पर उससे कहते हैं, अगर मिस लिया मैं आपके क्लोज नहीं बैठूंगा तो आप जो मुझे एक्सप्लेनेशन देने वाली हो तो मैं उसे कैसे ठीक से सुन पाऊंगा। और फिर शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ हम गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलिस कुछ तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और मन में कहती है, बस थोड़ा और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑथर आकर उसको बचा लेता है और आगे उससे कहता है, मिस एलिस क्या आप ठीक है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना। तब वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और तुरंत एक दूसरे से दूर होते हैं। और ऑथर कहता है, मिस मुझे माफ करिएगा। वो भी कहती है, कोई बात नहीं, मैंने भी तुमको खुद को बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहा। तब वो फिर कहते हैं, आप काफी ज्यादा विनम्र हो। और फिर वो कुछ सेकंड के लिए दोनों ही शांत हो जाते हैं। आगे ऑथर कहता है, वैसे मिस एलिस आप अभी अभी क्या कर रही थी। तब वो कहती है, वो बस में कलेक्शन के लिए लीव्स और पंख इकट्ठा कर रही थी। तब वो कहता है, आपको अचानक ऐसी इच्छा क्यों हुई। तब वो ब्लश करती हुई कहती है, ये मेरा शौक है और बचपन से ही मुझे ये सब इकट्ठा करना काफी ज्यादा पसंद है। उसकी ये सब बातें सुनो ऑथर मन में कहते हैं, हाँ मुझे याद आया जो मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़िया है। रोलैंड परिवार की बेटी को बचपन से ही
पौधे और फूल को इकट्ठा करना काफी ज्यादा पसंद है और यहाँ तक कि उसने घर का बगीचा भी अपने हाथों से डिजाइन किया था और यहाँ तक कि कैपिटल सिटी के लैंडस्केप डिजाइनर भी उनकी डिजाइन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और फिर ऑथर से कहते हैं, मिस एलिस क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहती है क्या आप करेंगे? तब वो कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर एलिस ऑथर से बहुत सारे फूल और पत्तियां इकट्ठा करवाती है। आगे उसे कहती है मिस्टर ऑथर प्लीज ध्यान से। वहीं ऑथर कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मिस एलिस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये मिशन कंप्लीट होगा। उसकी ये बातें सुन वो ब्लश कर मन में कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। और फिर ऑथर नीचे आ जाता है और कहता है ये लीजिए काम खत्म हुआ। और फिर वो खुश होती हुई कहती है ऑथर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो नजर चुराती हुई कहता है कोई बात नहीं ये तो मेरा काम है। और फिर शिफ्ट तरमाई दूसरी तरफ नैन चार्ल्स से कह रही होती है मिस्टर चार्ल्स आप पहले किसी एक्सप्लेनेशन के बारे में कह रहे थे। तब चार्ल्स कहता है कोई जल्दी नहीं है, आप सबसे पहले चाय पी लीजिए। मिस लिया क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकती है? तो वो कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है अच्छा तो उसने जानबूझकर नौकरानी को कप में चाय नहीं निकालने दी ताकि वो मुझे परेशान कर सके। और फिर लिया उसे चाय देती है और वहीं चार्ल्स कहता है चर्च के द्वारा की जा रही जांच लगभग पूरी होने ही वाली है और लूना फियो को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। ये बात सुन वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है मिस्टर चार्ल्स, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही बड़ा अपराध है। फिर वो आगे कहता है लेकिन मिस लिया एक बहुत ही अजीब बात है, लेकिन अचानक उसने अपना विवेक क्यों खो दिया और सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। तभी अचानक चाय का कप भर जाता है और कुछ चाय चार्ल्स के ऊपर भी गिर जाती है। फिर तुरंत लिया खड़ी होती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स आप मुझे माफ करिएगा, मैं तुरंत अभी बाहर जाकर मदद बुलाती हूँ। तब वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस तुम इसे साफ करने में मेरी मदद करो। तब वो हैरानी से कहती है लेकिन। और फिर चार्ल्स हैरानी से कहता है मिस लिया कहीं आप चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? तब वो बैठती हुई कहती है ठीक है तो फिर मैं आपकी मदद करती हूँ। और फिर लिया उसके हाथों को क्लीन करते हुए मन में कहती है तो गड़बड़ है, चार्ल्स आज काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, आखिरकार वो क्या करने का प्लान बना रहा है। इसी के साथ साथ वो मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और तभी उसे पुरानी बातें याद आती है और मन में कहती है मुझे अचानक से पुरानी बातें याद क्यों आ गई। और आगे चार्ल्स कहता है मिस लिया अब आप मुझे समझा सकती है। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बॉल में लुआफियो के साथ तुमने क्या किया। और उसकी ये बातें सुन लिया घबराती हुई मन में कहती है जैसे कि मुझे उम्मीद थी उसने ये चीज बहुत पहले ही नोटिस कर ली थी। लकीली ये अच्छी बात है कि मैंने इस पल की पहले ही तैयारी कर ली थी। और फिर आगे लिया चार्ल्स को एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है ये क्रिस्टल है जो कि लोगों को सच बोलने पर मजबूर करता है और मेरे पास ऐसे 2 क्रिस्टल है और उस दिन मैंने लिया फियो पर उसमें से एक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। और इस वक्त मेरे पास एक क्रिस्टल बचा हुआ है मिस्टर चार्ल्स और मेरे पास बचा हुआ ये क्रिस्टल मैं अब आपको देती हूँ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।